Have you been thinking of opening a school? बहुत देर से स्कूल खोलने का सोच रहे हो और डाउट्स हैं, रोड ब्लॉक्स हैं कि क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। But in this video, I'm going to give you a simple 10-step approach जिससे कि आप स्कूल खोल सकते हैं बिना बैकग्राउंड के। CBSE स्कूल खोलने के लिए you need 2 acres of land and 2 crore of investment. For a primary school अभी 20 lakh rupees investment चाहिए and you need about 8 to 10 rooms. For a play school 5 to 8 lakh rupees में start हो जाता है and plus you just need about 3 bedrooms, so the ground floor location for a play school. तो सबसे पहले number 1 thing that you need is the land and location. Location is the most important thing. If you have a bad location and you have a good product, वो स्कूल नहीं चलेगा। किसी भी प्रोजेक्ट में जहाँ रियल एस्टेट इन्वॉल्व है, चाहे रिटेल है या किसी भी तरह का लोकल सर्विसेज हैं, लोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले आपको लोकेशन पे रीच करना है। ऑफ कोर्स जितना बजट है उसके अंडर में रहना है। तो बजट में लोग नॉर्मली क्या करते हैं, बहुत एक्सपेंसिव लैंड ले लेते हैं और उनके पास बाकी चीजों के लिए पैसे नहीं बचते। बिकॉज 10+2 स्पेशली स्कूल एक ऐसा स्कूल है जिसमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत है। सो यू नीड लॉट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल अगर आपके पास नहीं होगा, आपने सारा मनी खर्च कर दिया लैंड लेने में, तो उसके ऊपर एक गवर्नमेंट स्कूल टाइप बना दिया बिल्डिंग का, तो वो स्कूल नहीं चलेगा। बिकॉज हर एरिया में स्कूल्स ऑलरेडी हैं और हर एरिया में कॉम्पिटिशन है। सो यू नीड टू सेट अप अ स्कूल व्हिच इज डिफरेंट। सो बैलेंस करने की लोकेशन इतनी भी खराब ना हो कि वहां को आए ना, इतना भी एक्सपेंसिव मत लीजिए कि आपके पास फंड्स नहीं। तो एक बैलेंस चाहिए। तो यही तो चीज है एंटरप्रेन्योरशिप में। दिस इज व्हाट मेक्स एंटरप्रेन्योरशिप द जर्नी मोर एक्साइटिंग, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसका बैलेंस कैसे है। सो समटाइम्स क्या होता है कि जैसे आप किसी एरिया में, जैसे फॉर एग्जांपल ढूंढने गए हैं, तो आपका एरिया ऑलरेडी वहां मैच्योर्ड है, वहां लोग ऑलरेडी बसे हुए हैं, वहां रिटायर्ड पॉपुलेशन है, पुराना सिटी है, तो वहां लैंड प्राइसेस बहुत महंगे होंगे। बिकॉज ऑब्वियसली उस लैंड पे अगर कोई प्लॉट काट के बेच दो, उसको ज्यादा रिटर्न आएगी। सो आई नॉर्मली सजेस्ट आप फ्रेंचाइजीज कि आप अपने अपकमिंग एरियाज में लीजिए। बिकॉज जहाँ पे यंग कपल्स हैं, जहाँ फैमिलीज अभी आ रही है, जहाँ ग्रोथ हो रही है, बिकॉज वो लोग जब स्कूल वहां आएंगे ऑलरेडी एक स्कूल ढूंढेंगे। किसी एग्जिस्टिंग बच्चे को किसी स्कूल से निकाल के अपने स्कूल में अट्रैक्ट करना थोड़ा चैलेंज होता है। बच्चे की स्कूलिंग डिस्टर्ब होती है, उसके फ्रेंड्स बने हुए हैं, यूनिफॉर्म बुक्स लिया हुआ है, चल रहा है पैटर्न, फिर नए स्कूल में नए फीस देना, दैट्स डिफिकल्ट, राइट? आप खुद भी समझेंगे। बट अगर आप ऐसी जगह खोलते हैं जहां पर अभी पेरेंट्स मूविंग कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली नया स्कूल ढूंढ रहे हैं, और आपका स्कूल अगर अच्छा है तो डेफिनेटली इट्स मच इजियर टू गेट एडमिशंस। और वहां पर अपकमिंग एरियाज में क्या होता है कि आपके जो लैंड प्राइसेस है वो भी कम हो जाते हैं। सो अगेन फ्रेंचाइज लेते हैं तो ऐसी छोटी छोटी गाइडेंस, छोटी टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो आपके स्कूल के सक्सेस और फेलियर को भी डिटरमिन करती है। सो फ्रेंचाइज लेने में एडवांटेज क्या है कि वो नॉलेज मिल जाती है। बिकॉज आपको ये सब चीजें नहीं मालूम है, और ये तो मैं अभी बेसिक बातें बताऊंगा। जब आप फ्रेंचाइज लेने में आएंगे तो वी टेल यू व्हाट आर द फैक्टर्स टू कंसीडर, किन किन चीजों का ध्यान रखना है जब आप लैंड लेते वक्त। क्या वो लैंड कन्वर्ट हो पाएगी, कई बार आपने लैंड ऐसे ले लिया और कल को कन्वर्ट नहीं हो पाई फॉर लैंड यूज चेंज। सो यू हैव टू लुक एट मेनी मेनी फैक्टर्स। सो फ्रेंचाइज को जरूर कंसिडर कीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड है फ्रेंचाइज के बारे में जानने में, इस नंबर पे फोन कर लीजिए। अंडरस्टैंड हमारी फ्रेंचाइज में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या उसमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, और आपको लगे वैल्यू फॉर मनी है तो आगे बढ़िए, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। बाकी इस वीडियो को देखिए, मेरे बाकी वीडियोस भी देखिए। सेकंड थिंग आपको लेना होगा गवर्नमेंट अप्रूवल्स। बिकॉज स्कूल एक ऐसा फैक्टर है, बिकॉज सोसाइटी का प्रोजेक्ट है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का रोल रहता है इसमें, फॉर स्पेशली फॉर सेफ्टी, करिकुलम, इन चीजों को लेकर कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। गवर्नमेंट अप्रूवल्स है, अलग अलग जगह पे अलग अलग है, बेस्ड ऑन अगर आप पंचायत एरिया में खोलते हैं सबसे कम होते हैं, अगर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो डिपेंड्स ऑन आपको लोकल लॉज देखने हैं, आपको अपने स्टेट लॉज देखने हैं, प्लस आपको सीबीएसई के लॉज भी देखने। बिकॉज इफ यू ओपनिंग अ सीबीएसई स्कूल तो ऑब्वियसली आपको सीबीएसई की जानकारी भी होना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स नेशनल लॉज भी है इसमें। जो नेशनल बिल्डिंग कोड है, नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से ही आपको स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। तो ये जो सारे गवर्नमेंट अप्रूवल्स हैं, जिसमें फायर का हो सकता है, हेल्थ, वाटर एंड सेफ्टी, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, या तो फ्रेंचाइज लेते हैं तो आपको काफी चीजों को गाइडेंस मिल जाती है। बट फिर भी इन एनी केस आपको लोकल कंसल्टेंट्स रखना पड़ेगा। बट अगर आप चाहते हैं कि कंसल्टेंट्स में जो है आपकी खर्चा कम हो, तो पहले से ही नॉलेज के साथ स्कूल बनाइए, ताकि स्कूल जो बनाएंगे, जो एरिया ले रहे हैं, जो रूम साइजेस हैं, जो ड्राइंग्स हैं, वो ऑलरेडी अगर पहले से ही एज पर नॉर्म्स होगा तो बहुत फास्ट आपकी फाइल मूव कर जाएगी, कोई ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। अगर गड़बड़ियां हो गई तो आपने पहले ढंग से नहीं चीजें करी, तो बाद में उसको ठीक करने के लिए बहुत पैसा खर्च होता है, और उसमें ना हमेशा डर लगा रहता है कि कल को ये इन्फॉर्मेशन किसी और के हाथ लग गई, किसी और को पता लग गई, कोई भी उठ के पैसे मांग सकता है, कोई आपको ब्लैकमेल कर सकता है। So obviously, जो स्कूल स्टार्ट करने से पहले प्लीज डू योर होमवर्क वेरी वेल बिफोर इन्वेस्टिंग एनी रुपी अमाउंट। दैट इज व्हाई अगेन, सो दीज आर थिंग्स वेयर नॉलेज के हिसाब से आपको ना जो स्कूल का जो वो है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ठीक जगह लग जाती है फ्रेंचाइज में। आप गलतियां नहीं करते, बिकॉज ऑलरेडी आप दूसरों की गलतियों सीखते हो। अपनी गलती सीखना, सब कहते हैं स्मार्ट, बट दूसरों की गलतियों सीखना इज द स्मार्टेस्ट थिंग। सो दैट्स व्हाट फ्रेंचाइजिंग इज ऑल अबाउट। आपको एक लोग नॉर्मली समझते हैं सर फ्रेंचाइजिंग इज किसी का नाम यूज करना। ऐसे फ्रेंचाइजर्स भी हैं जो सिर्फ किसी का नाम यूज कर रहे हैं, देते हैं आपको कि जाओ नाम दिया और जाओ ऐश करो। बट शेमरॉक और शेमफोर्ड का जो फ्रेंचाइज देते हैं, आपको पूरा ब्रांड,
अरे पूरा सिस्टम, क्वालिटी, टेक्नोलॉजी सब कुछ मिल जाता है आपको, वन स्टॉप सोल्यूशन मिल जाता है, पूरा करिकुलम मिल जाता है। सो एनीवेज लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 3 व्हिच इज क्रिएटिंग फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें लोग गलती क्या करते हैं कि जो अपना स्कूल का डिजाइन है ना वैसा बना लेते हैं जैसे पिछले सदी का है। अगर आप देखें तो 150 साल में स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजाइन, कॉन्सेप्ट है वो कुछ नहीं बदला, राइट। वैसे ही अगर आप 150 साल पहले भी स्कूल बनाते तो ऐसा ही बनाते जैसे आज बन रहे हैं स्कूल। बट फर्क क्या है, हाँ कोई एसी लगा रहा है, बेटर मटेरियल लगा रहा है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टुडे टू अंडरस्टैंड कि किस तरह की लर्निंग होने वाली है। एंड बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, इस फील्ड में बहुत चेंजेस आ रही हैं। क्या आपका स्कूल रेडी रहेगा फॉर फ्यूचर रेडी? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट। सो अगेन, अगर आप एक अच्छे आर्किटेक्ट में बैठेंगे तो कुछ इनपुट्स वो देंगे। अगर आप फ्रेंचाइज देते हैं हमारा, विल इंश्योर कि योर स्कूल इज फ्यूचर रेडी एज वेल, एंड विल टेल यू कि उसको स्कूल को बनाते वक्त कैसे आप मनी को सेव कर सकते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली वन, उसमें हमारे पास वेंडर्स हैं जो, बिकॉज हम लोग हर हफ्ते एक स्कूल खोल रहे हैं तो आपकी कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, बिकॉज वो सारे डिस्काउंट्स आपको पास ऑन हो जाते हैं। सेकेंडली, वी अंडरस्टैंड एजुकेशन, टेक्नोलॉजी। बहुत कम लोग हैं इंडिया में जो एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को इतना समझते जितना मैं समझता हूँ। मैं इंजीनियर फ्रॉम दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वर्कड इन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, डन माय MBA in IT from University of California. So I have the theory, I have been a programmer. I'm not scared of technology. मैं डरता नहीं हूँ कि नहीं टेक से दूर रहना, या इतना भी मैं फैसिनेटेड हूँ, बिकॉज कोई आता तो मैं एकदम समझ आता है कि कौन सही बोल रहा है, कौन बुलशिट कर रहा है। ये चीज नॉलेज है। सो डिजाइन योर इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज फ्यूचर रेडी। नंबर 4 इज हायरिंग टीचर्स का आपको करना होगा। टीचर्स कहाँ से मिलेंगे? बहुत लोग इसलिए सोचते हैं सर अगर स्कूल खोला तो टीचर्स कैसे मिलेंगे। सो अगर आप स्मॉल टाउन्स में हैं तो क्लासिफाइड जॉब एड्स दे सकते हैं। इफ यू आर इन मेट्रो सिटी यू कैन गिव दोज, यू कैन गो टेक अकाउंट्स विद नौकरी, इंडीड, मॉन्स्टर, ऐसे जॉब पोर्टल से भी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। बिकॉज बड़े सिटीज में क्या होता है कि जो एड कॉस्ट है, टाइम्स ऑफ इंडिया, सपोज आप दिल्ली, बॉम्बे वगैरह में है, बहुत महंगा पड़ेगा और बड़ा सिटी होने की दूर के टीचर्स आपके स्कूल में नहीं आएंगे। सो आई नॉर्मली रिकमेंड कि मेट्रो सिटीज में यू गो फॉर जॉब पोर्टल, यू कैन टाई अप विद लोकल एजुकेशन कॉलेजेस हैं, इवन रेगुलर कॉलेजेस से भी आप टीचर्स उठा सकते हैं। आप रेफरेंसेस से बात कर सकते हैं। स्कूल के आगे बैनर, जब बिल्डिंग बन भी रही हो, अपने बिल्डिंग के आगे बैनर लगा दीजिए कि टीचर्स प्लीज शेयर योर रिज्यूमे एट दिस एड्रेस। इवन इन योर एडमिशन ओपन एड्स आल्सो यू कैन मेंशन दिस। तो काफी ऐसे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो बहुत यूनिक हैं, बहुत लो कॉस्ट है अगेन, बट हाँ फ्रेंचाइजिंग में ये सब चीजें मिल जाती हैं। इस तरह एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके आपके स्कूल के सक्सेस रेट, चांसेस जो हैं वो 600 गुना हो जाए। सो दैट्स व्हाट कैन हैपन विद फ्रेंचाइजिंग वर्सेस अगर 34 इयर्स एक्सपीरियंस आपको एकदम ट्रांसफर हो जाए, क्या आपके चांसेस सक्सेस ज्यादा होंगे? क्या पेरेंट्स को ट्रस्ट आएगा कि अपने बच्चे को भेजते वक्त कि 4 लाख बच्चे पढ़ चुके हैं? डेफिनेटली आएगा। सो दैट्स व्हाई फ्रेंचाइजिंग इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस मॉडल। सो अच्छे टीचर्स हायर करना इंपॉर्टेंट है। Then you have to create a curriculum. ना curriculum तो सबके साथ तो NCERT और CBSE का ही होता है। Of course NCERT CBSE का होता है। So एक CBSE curriculum नहीं है। CBSE रिकमेंड करती है कि आप NCERT का curriculum फॉलो करें। Curriculum is by NCERT. So NCERT का curriculum आप सब स्कूल फॉलो करते हैं, बट NCERT द्वारा क्या पढ़ाना है, किस ऑर्डर में करना है, कहाँ कैसे पढ़ाना है, कैसे एक एक टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाना है, बच्चों के लिए घर पे होमवर्क कैसे देना, कि ऐसा होमवर्क दे कि बच्चों को अच्छा लगे होमवर्क करना। So I mean, these are things that you can innovate with. तो what is to be taught वो सब स्कूल्स में ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है, बिकॉज आप कुछ डिफरेंट करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, जब पेरेंट्स ट्रांसफर होंगे किसी और सिटी में, वहाँ वो बच्चे ने सीखा नहीं होगा तो बच्चे के लिए मुश्किल होगा। जब आपके बाद बच्चे आएंगे दूसरे स्कूल से, उनका लेवल वो सब NCERT, तो NCERT को हमें एज अ गाइडलाइन लेना चाहिए ना स्कूल। सो CBSE, आई थिंक इफ यू आर कंसिडरिंग CBSE और सेम फॉर ICSE, बस ICSE का तो ICSE की जो गाइडलाइंस है वो फॉलो करेंगे आप, बट उसके अंदर आप इनोवेट कीजिए, एंड दैट्स हाउ यू डिफरेंशिएट योर स्कूल। अपने स्कूल को दूसरे स्कूल से अलग बनाइए, कोई डिफरेंट बनाइए। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए इस टॉपिक पर, जरूर देख लेना, ऑन हाउ टू मेक योर स्कूल डिफरेंट एंड हाउ टू अट्रैक्ट पेरेंट्स एज वेल। देन ऑफ कोर्स बिफोर स्टार्टिंग ऑल्सो यू टू अरेंज द फाइनेंसेस फॉर योर स्कूल। तो फाइनेंसेस के लिए एक मैंने वीडियो बनाया है ऑन 28 ways टू स्टार्ट अ स्कूल इफ यू हैव नो मनी। उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। बट उसके अलावा बैंक लोन सबसे ऑब्वियस चीज होती है। बैंक लोन्स में वो 2-3 चीजें कंसिडर करते हैं। एक तो आपकी लैंड की वैल्यू, जिसके अगेंस्ट आप लोन ले रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है। दे विल लुक एट जो ट्रस्टीज हैं ट्रस्ट में, उनकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है लोन्स लेने की, रीपे करने की। एंड थर्डली दे ऑल्सो लुक एट कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो अगेन फ्रेंचाइज से एडवांटेज क्या होता है कि आपको एक्सपीरियंस हमारा मिल जाता है, तो फिर दे डोंट क्वेश्चन दैट। तो जब फ्रेंचाइज लिया, आई हैव सीन केसेस जहां पर लोगों को लोन था वो नहीं मिल रहा था बिकॉज उनको एक्सपीरियंस नहीं था, उनको बैंक्स को फेथ नहीं आ रहा था कि अगर हम अपना करोड़ों रुपए आपको देंगे तो क्या आप उस मनी को ठीक से यूटिलाइज कर पाएंगे और हमें टाइम से वापस कर पाएंगे नहीं।
सो उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो जब हमारे साथ फ्रेंचाइज एग्रीमेंट अपना अटैच किया, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% कम हो गया जो उन्हें अप्लाई किया था, और बैंक ने लोन भी दे दिया। अदरवाइज उनको ऑप्शन क्या था, या तो एनबीएफसी में जाने पे, जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत महंगा हो जाता है। सो प्लान योर फाइनेंसेस फॉर लैंड, फॉर सेटअप एंड वर्किंग कैपिटल, बिकॉज ब्रेक इवन खासकर एक सीबीएसई स्कूल में 3 साल बाद होता है। प्ले स्कूल में तो आप 6 मंथ्स में ब्रेक इवन कर जाते हैं, बिकॉज यू जस्ट नीड 1 टीचर, 1 मेड, 1 गार्ड, 3 एम्प्लॉय से भी आप स्टार्ट करते हैं। यू कैन कीप योर फिक्स्ड कॉस्ट लेस, ब्रेक इवन जल्दी हो सकता है। बट फॉर अ सीबीएसई स्कूल ब्रेक इवन काफी लंबा जाता है, तो वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। बिकॉज बहुत स्कूल मैंने देखे हैं जो ग्रो कर रहे थे और ब्रेक इवन पहुंचने से पहले उनका कैपिटल फिनिश हो गया। सो अपने फाइनेंसेस को ना पेपर पे कर लो, एंड ऑलवेज कीप सम बफर अमाउंट, बिकॉज जो सोचते हैं ऑप्टिमली होता नहीं। बिल्कुल एज पे चले जाना, सोचो कि ऐसे ऐसे होगा, यू नो, ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट बट प्लान फॉर द वर्स्ट एज वेल। 7th इज मार्केटिंग अ स्कूल। ना मार्केटिंग में क्या होता है कि सबसे पहला है अवेयरनेस क्रिएट करना आपके एरिया में, कि लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप एग्जिस्ट करते हैं। बहुत सारे स्कूल्स को तो लोग मालूम ही नहीं कि लोग वो स्कूल एग्जिस्ट करते हैं। नंबर 1 इज अवेयरनेस। नंबर 2 इज कि वो लोग आपको अपना डेटा शेयर करें, जिसे कहते हैं लीड कहते हैं। सेकंड स्टेप इज दैट कि वो लीड आपके पास आए, द वे पीपल फिल अप अ फॉर्म और आपको फोन करें कि हम इंटरेस्टेड हैं, दैट्स द लीड। थर्ड स्टेप इज कन्वर्जन, कि वो आपको ट्रस्ट करें से यस एडमिशन मुझे आपके स्कूल में कराना है। सो दिस इज हाउ दैट ट्रस्ट विल बिल्ड अप एट एवरी लेवल। अगेन इसमें बहुत पैसा लोगों का लग जाता है। देयर इज नो एंड टू आप मार्केटिंग के नाम पे कितना खर्चा करें, ब्रांडिंग के नाम पे कितना खर्चे। बट अगेन फ्रेंचाइज में एडवांटेज क्या होता है, आपको बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। हम लोग आपके लिए एडमिशन इंक्वायरीज जनरेट करते हैं। हाँ, हमारे पास ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो बाकी स्कूल्स में वर्क करती हैं। हमारे रेगुलर मीटिंग्स होती हैं जब सब लोग अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करते हैं। तो इमेजिन कितना पावरफुल होगा अगर सारे स्कूल्स अपने बेस्ट आइडियाज एक प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। और क्यों शेयर करते हैं, बिकॉज सभी फ्रेंचाइज में क्या होता है कि सभी एक नाम से जुड़े हुए हैं, तो हर फ्रेंचाइजी चाहेगा कि आपका स्कूल चले। इमेजिन करो आप ऐसी कम्युनिटी का पार्ट बने जहाँ हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंचाइजीज आए और आपको हेल्प करें, आप बताएं कि आप कहाँ अटके हो, शेयर करो सबके साथ। आई बी ऑल्सो हेल्पिंग, प्लस ब्रांचेस भी हेल्प करती है। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी यूनिक अबाउट अस। तो अगर आपको लगता है ये चीज़ आपको फायदा होगी तो डेफिनेटली इस नंबर पे फोन कर लेना। एंड ऑफ कोर्स मैं एक वेबिनार भी कर रहा हूँ हाउ टू ओपन अ स्कूल, बिकॉज हर चीज़ें मैं कवर नहीं कर सकता इस छोटे से वीडियो में, बट आई एम डूइंग अ वेबिनार ऑन हाउ टू ओपन अ स्कूल। उसमें क्या कवर करूँगा, आई कवर द A to Z ऑफ ओपनिंग अ स्कूल, स्टेप बाय स्टेप। पूरा 3 घंटे का सेशन है, तो बहुत लंबा होगा, बट सोच के आना कि मुझे सीखना है, नोट्स के साथ आना, लैपटॉप पे देखना, और प्लस आपके जो क्वेश्चंस होंगे ना वो मैं आंसर करूंगा। 8 पॉइंट इज मैनेजिंग योर ऑपरेशंस ऑफ अ स्कूल। और स्कूल के ऑपरेशंस को डे टू डे कैसे चलाना है, तो उसके लिए आपको यू हैव टू बी क्रिएटिव ऑन इंश्योरिंग कि जितना ट्रबल फ्री होना चाहिए, पेरेंट्स को प्रॉब्लम ना आए, टीचर्स को प्रॉब्लम ना आए, बच्चों को अच्छा लगे। तो जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनकी लाइफ ईजी होनी चाहिए, जितने आप सिस्टम्स बना सकें। तो वो सिस्टम्स कौन से बनते हैं स्कूल में, अगेन उस वेबिनार में आ जाइए, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा पूरे स्टेप बाय स्टेप कौन से सिस्टम्स एक स्कूल में होने चाहिए, जो जिससे कि आपके ऊपर डे टू डे टेंशन ना आए। तो सिस्टम्स अप्रोच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सिस्टम्स अप्रोच ही है जो आज मैं हर हफ्ते एक स्कूल खोल रहा हूँ फ्रेंचाइज का। लेकिन मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, मैं बुक लिख रहा हूँ अपनी ऑन हाउ टू ओपन अ स्कूल, आई एम डूइंग लाइव वेबिनार सेशंस, सो आई हेल्प पीपल। ये सब क्यों कर पाता, बिकॉज आई एंजॉय दिस। आई एम नॉट हेयर जस्ट फॉर द मनी, आई एम हेयर, आई एंजॉय दिस सेक्टर। मुझे खुशी मिलती है जब मेरे फ्रेंचाइजीज मनी अर्न करते हैं, दे आर सक्सेसफुल। बच्चे आते हैं, पेरेंट्स की स्टोरी सुनाते हैं कि सर बच्चों को इतना फायदा हो रहा है, 4 लाख बच्चे पढ़ चुके हैं। 9th इज सब कुछ के बाद है रिलेशनशिप और पेरेंट्स का ट्रस्ट बनाना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्रस्ट तो कैसे बनेगा, आपका बैकग्राउंड से बन सकता है। तो अगर आपकी कोई हिस्ट्री है तो उससे बेनिफिट होगा। फ्रेंचाइज लेते हैं तो फ्रेंचाइज का जो आप कॉन्फिडेंस से बोलेंगे, अदरवाइज आप अपना स्कूल खोलते हैं तो पेरेंट्स के दिमाग में तो यही आएगा ना, हम क्यों ट्रस्ट करें। बिकॉज लोग नॉर्मली बोलते हैं सर हमारा करिकुलम अच्छा है, हमारी टीचर्स अच्छी है, हमारी क्वालिटी अच्छी है। वो तो हर स्कूल बोल रहा है ना। आपने किसी रेस्टोरेंट में गए हो जहाँ पर रेस्टोरेंट मैनेजर ने बोला मेरा खाना टेस्टी नहीं है, नहीं ना, ऐसा नहीं होता। सो ऑब्वियसली जब आप बोलते हो कि मेरी क्वालिटी अच्छी है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता पेरेंट्स को, कुछ समझ नहीं आता मुझे एज अ पेरेंट। सो दैट इज वाई दे हैव टू, व्हाई विल दे बिलीव यू। तो या तो आपकी कोई वर्ड ऑफ माउथ हो, जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स है उनका अगर रेफरेंसेस है, वर्ड ऑफ माउथ है, उससे हो सकता है, उनके पेरेंट्स से टेस्टिमोनियल्स दिखा सकते हैं, या अगेन मैं वही बात करूंगा फ्रेंचाइज ले सकते हैं। बिकॉज फ्रेंचाइज इमेजिन करो ना, खुद सोचो अगर आप अपना स्कूल खोलते हैं, पेरेंट्स पूछे कि हम आपको ट्रस्ट क्यों करें, यू से सर वी आर पैशनेट, हम अच्छा स्कूल बनाएंगे, करेंगे, ये करेंगे, क्या लगे चलो देखते हैं। वर्सेस जब आप फ्रेंचाइज ले लोगे तो आपका पिच ऐसा कुछ होगा, सर वी आर प्रेजेंट इन 29 स्टेट्स, 3 कंट्रीज, 7 यूनियन टेरिटरीज, हर हफ्ते एक स्कूल खोल रहे हैं, 4 लाख बच्चे पढ़ चुके हैं, छोटा भीम हमारा ब्रांड एम्बेसडर है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स होल्डर है फॉर ओपनिंग मैक्सिमम स्कूल्स इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, 3 नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं हमारे करिकुलम को। सो इमेजिन पेरेंट्स का इम्पैक्ट कितना होगा।
तो अल्टीमेटली वो ट्रस्ट बन जाता है। अच्छा, इस वीडियो को ना सबसे पहले ना मैंने देखा कि मैं डेटा देख रहा था कि अबाउट 80% लोग जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो उसमें क्या होता है, जब आपको अगर अभी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, मैं अज्यूमिंग कि आप ऑलमोस्ट 20 मिनट हो गए इस वीडियो को, तो आपको फ़ायदा हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है ना, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल बटन आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिले। अदरवाइज़ आप मिस कर जाएंगे। कई बार छोटी सी बात आपको लाखों करोड़ों रुपए बचा सकती है, राइट? आप वीडियो देखते हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन कर देना। ऑलरेडी 40,000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं इस चैनल के, तो बहुत लोगों को फायदा हो रहा है, तो ही लोग जुड़े हुए हैं। मैं इधर-उधर की बातें नहीं करता। इनफैक्ट लोग पूछते हैं कि सर आप अपना सब कुछ शेयर कैसे कर देते हो? बिकॉज़ आपको देख-देख के तो आपका कॉम्पिटिशन भी सीख रहा है। सो आई थिंक व्हाट आई फील इज़ माय बिज़नेस, माय स्कूल्स, ये बहुत पूरे इकोसिस्टम में बहुत छोटा-सा प्लेयर है, और अगर हमें बेटर वर्ल्ड बनाना है तो एक ज़िंदगी है, एक लाइफ है। अगर मैं हेल्प नहीं करूँगा, मैं सारी नॉलेज अपने साथ लेके चला जाऊँगा, तो दैट इज़ विल बी अ डिससर्विस टू द प्लैनेट। जिस कंट्री में, जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, जिस दुनिया में आप आए हैं, तो उसको वो अच्छा बना के छोड़ो ना। कभी मुझे इनसिक्योरिटी नहीं है, कोई कॉपी कर लेगा, कर लो भाई, इनफैक्ट इम्प्लीमेंट करो। द वर्ल्ड नीड्स थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्कूल्स। तो मेरे 600 स्कूल्स या हज़ारों स्कूलों के सामने कुछ नहीं है। सो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग दैट आई वांट टू होल्ड बैक। इनफैक्ट इसलिए मैं ऐसा नहीं वीडियो बनाऊँगा कि मैं 10 स्ट्रैटेजीज़ बोलूँगा और बोलूँगा 3 ही दिए, मैं बाकियों के लिए मेरे पास आई है, ऐसा नहीं है। आई वांट टू गिव बैक, एंड आई थिंक एवरीबॉडी शुड डू दैट। मोर स्कूल लीडर्स शुड शेयर, बिकॉज़ अगर आपके पास एक फॉर्मूला, एक सक्सेस फॉर्मूला है, तो आप चाहोगे नहीं कि और बच्चों को फायदा होगा। सो इट्स नॉट जस्ट माय स्कूल, आई थिंक। एंड आई आल्सो सीन विद आवर फ्रेंचाइज आल्सो। जब फ्रेंचाइज लेते हैं तो जहाँ जहाँ हमने फ्रेंचाइज दिया ना, तो वहाँ पर बाकी स्कूल्स को भी कम्पीट करने के लिए अपने आप को स्टैंडर्ड को बढ़ाना पड़ता है, बिकॉज अदरवाइज नॉट कम्पीट। इनफैक्ट वहाँ पेरेंट्स डिमांड करते हैं कि आप भी वैसे पढ़ाओ जैसे शेमफोर्ड में पढ़ाया जा रहा है। सो आई थिंक फॉर मी दैट्स, आई एम हैप्पी विद दैट। आई एम हैप्पी कि बाकी बच्चों को भी फायदा हो रहा है, बिकॉज उन बच्चों को क्या फर्क पड़ता है कि बच्चे शेमफोर्ड में कहीं और है। सो आई थिंक वी शुड शेयर मोर. So I think it's very very important, coming back to the point, to have better relationship with parents. अगर ये बातें ना अच्छी लग रही है तो प्लीज एक थम्स अप, एक लाइक बटन जरूर दबा देना, ताकि मुझे मालूम चले कि लोगों को अच्छा लग रहा है, मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूंगा। आपका गोल ये नहीं है कि एडमिशन ओपन करना, आपका एडमिशन गोल है एडमिशन क्लोज करना। इसका मतलब है कि इतनी आपकी डिमांड, इतना अच्छा काम किया है कि योर कम्युनिटी नीड्स मोर एंड मोर ऑफ यू। सो जब एडमिशन क्लोज का बोर्ड लगा है, उसके बाद आपको एम होना चाहिए कि मैं अपने सर्विसेज को, अपने स्कूल को और एक्सपैंड करूंगा। आप एक और कैंपस बनाएं, अगर आप लेवल तक ही हैं तो स्कूल को आगे लेके जाएं, क्लासेस को बढ़ाइए। अगर ऑलरेडी स्कूल फुल हो चुका है तो हो सकता है आप दोबारा इतनी बड़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, बट आप एक फीडर स्कूल बना सकते हैं आसपास। So there are many strategies on how to increase the capacity, because I always feel if your school is doing well, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो और पेरेंट्स लाइक कर रहे हैं, पेरेंट्स गेटिंग वैल्यू फॉर मनी, उनके बच्चों को ब्राइटर फ्यूचर मिलने वाला है आपकी वजह से, सो आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने स्कूल को एक्सपैंड करो, जैसे हमने किया फ्रेंचाइजिंग थ्रू। अगर मेरी मदर ने 1999 में जब पहला स्कूल खोला, तो वो तो आई थिंक 6 मंथ्स में फुल हो गया। दूसरा भी खोला तो वो भी फुल हो गया। देन शी रियलाइज्ड कि कहते मैं थर्ड स्कूल नहीं खोलूंगी। आप रियलाइज में जहाँ नहीं होती वो क्वालिटी थोड़ी नीचे आ जाती है। एंड दैट इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंचाइजिंग केम। फ्रेंचाइजिंग इसलिए नहीं कि किसी के फंड्स चाहिए मुझे। फ्रेंचाइजिंग का मेरा पर्पस क्या है कि मुझे किसी का पैशन भी चाहिए, लोकल नॉलेज चाहिए। बिकॉज ये सिस्टम मैकडॉनल्ड्स नहीं कि आप सेम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं हर जगह के लिए फाइन ट्यून एडजस्ट करना पड़ता है। तो सो दैट इज व्हाट आई वांट। तो फ्रेंचाइजीज की जो नॉलेज है वो अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज उनका पैसा लगा है, उनका स्टेक है गेम में। दे विल इंश्योर कि मेरा सिस्टम जो वेल रिसर्च है, थॉट ऑफ है, उसको अपने एरिया के लिए कस्टमाइज भी करेंगे, वो पैशन के साथ काम करेंगे, और उस पैशन के लिए मैं फ्रेंचाइज ढूंढ रहा हूँ। सो दैट्स व्हाई इफ यू फील यू रेजोनेट विद माय मिशन, देन प्लीज डू कॉन्टैक्ट दिस नंबर, और जरूर बात कीजिए कि फ्रेंचाइज में आपको क्या फायदा होने वाला है, और अच्छा लगे तो प्लीज गो हेड, एंड आई वेलकम यू टू द शेमफोर्ड फैमिली। हर हफ्ते एक स्कूल खोल रहे हैं, तो आप भी जोड़ सकते हैं और आपको भी सक्सेसफुल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे हर 2 वीक्स में मिलना लाइव सेशन में, उससे फ़ायदा होगा, जहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछें, आई विल हेल्प यू। सी, कैन आई गारंटी सक्सेस टू एनीबडी? नहीं, कोई किसी बिजनेस में, किसी प्रोजेक्ट में सक्सेस तो गारंटी नाम की चीज़ नहीं होती। बट गारंटी मैं किस चीज़ देता हूँ कि मेरा एफर्ट आपके लिए जरूर है। आई विल नॉट गिव अप ऑन यू। मैं आपके पीछे पड़ा रहूंगा, और जब तक आपका स्कूल सक्सेसफुल नहीं होगा। दैट इज माई प्रॉमिस। सो अगेन, कॉल अप दिस नंबर, या फिर जैसे एक वेबिनार करने जा रहा हूँ, तो अगर वेबिनार हो रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। वेबिनार में ज्वाइन कर लीजिए, हम उससे बातचीत कर लेंगे। कोई क्वेश्चंस आपके रहेंगे जो मैंने इस वीडियो में नहीं कवर किए, तो वो भी आप उसमें आंसर कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली है कि क्या क्या चीज़ें करनी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ताकि आप एक सक्सेसफुल स्कूल चला सकें। विश यू ऑल द बेस्ट। जाने से पहले अगर आप एंड तक देख रहे हैं तो एक थम्स अप बटन पे लाइक जरूर कर देना, ताकि मुझे मालूम चले कि लोगों को अच्छा लग रहा है, मैं बनाता रहूँगा। दैट्स रियली मोटिवेट्स मी। एंड इसमें से कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा ना, अगर आप कमेंट्स में लिख देंगे ना,
आई डेफिनेटली गो थ्रू इट और उस पर रिस्पॉन्ड भी करूंगा. सो सी यू देयर, विश यू ऑल द बेस्ट इन योर स्कूल प्रोजेक्ट. कीप वॉचिंग द वीडियोज. द मोर यू विल लर्न, द मोर योर स्कूल विल अर्न.